हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। शुरू करने से पहले आपने निवेदन है कि रोज़ाना इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला सवाल है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो यह केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता जो है वो महाभारत का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो जो आर्टिकल 25 है उसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है, यानी राइट टू रिलीजियंस। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो जो मूल अधिकार होते हैं, जिनको मौलिक अधिकार भी कहते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सबसे पहले नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई थी। इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो जो मूल अधिकार हैं उनके ऊपर अगर कोई प्रतिबंध लगा सकता है तो वो संसद लगा सकती है। ठीक है, संसद के पास ये अधिकार है। संसद के 2 सदन होते हैं। हम आपको बता दें, जब बात आ गई है, संसद के 2 सदन होते हैं। एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो ये 21 ईयर्स दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में रहे थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और रोज़ाना हम इस तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी टाइम को ज़्यादा ना ख़राब करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं रोज़ाना जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए। और TGT PGT से लेकर हर छोटे या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है, बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सवाल नंबर 9 है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन C की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो जो सत्यमेव जयते है वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो मूल रूप से है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 11 2 बार हो गया है तो कोई नहीं। सवाल नंबर 11 फिर से है कि स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया? तो यह महिंद्रा ने बनाया। किसने बनाया? महिंद्रा ने बनाया। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 12 है हमारा, और ये वीडियो आपके NTPC और या टीचिंग से संबंधित किसी भी छोटे बड़े एग्जाम के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट सवाल है 12 है कि केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो ईश्वर का अपना देश, यानी गॉड्स ओन कंट्री जो है इसका जो है आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस खेल से राजीव गांधी गोल्ड कप संबंध है? तो फुटबॉल से समृद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि विटामिन C जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है? तो ये अम्लीय है। ठीक है, कैसा है? अम्लीय है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक अवधि तक यानी सबसे ज़्यादा समय तक यानी 1933 से 1945 तक पदासीन रहे, वो कौन थे? तो वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे, जो कि अमेरिका में राष्ट्रपति रहे थे 1933 से 1945 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राइटर्स
रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यह ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा गिव इट अप अभियान किसके परियोजनार्थ शुरू किया गया था? तो यह एलपीजी सब्सिडी के परित्याग हेतु शुरू किया गया था। आप लोगों ने मालूम होगा कि बहुत लोगों ने अपनी सब्सिडी को छोड़ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रवासी भारतीयों के सहायतार्थ भारत समुदाय कल्याण कोष कब अस्तित्व में आया? तो यह 15 अगस्त 2018 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट सवाल है कि महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो यह महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य के लिए आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र राज्य जो है यहाँ की राजधानी मुंबई है। और यहाँ जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो बाल ठाकरे जी हैं, जो कि शिवसेना से हैं। वहाँ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो है वो महागठबंधन की सरकार है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? तो 26 धाराएं हैं। अब 1986 से हम आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 भी है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986, जो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। तो मैंने इस वजह से इस फैक्ट को यहाँ जोड़ दिया कि इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं थीं। कितनी थी? 26 थी। और 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी। ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि हिंडनबर्ग रेखा सीमा किसके बीच निर्धारित करती है? सवाल नंबर 22 है कि हिंडनबर्ग रेखा सीमा किसके बीच निर्धारित करती है? तो बेल्जियम और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो यह व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह टाइडमैन ने किया था सर्वप्रथम। सबसे पहले नंबर जो इतिहास विधि का प्रयोग किया था वो टाइडमैन ने किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो वो है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो यह अनुच्छेद जो 32 है उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का संविधान जो है वो BR अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, यानी जो इसके निर्माता हैं वो BR अम्बेडकर जी हैं। और ये एक लिखित रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह रूसी संविधान से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं? तो रूसी संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने जी कारक का जो सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि खो खो में क्रॉस लाइंस की संख्या कितनी होती है? तो यह 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस तरीके की रोज़ाना हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं और जिससे कि आपके आगामी एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट सवाल है हमारा नेक्स्ट सवाल है कि क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो हुक शब्द है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वो रायपुर है। कहाँ है? रायपुर। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, या कथन किसका है? मतलब ये कथन किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था? तो ये कथन जो था
कोपलैंड ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि सासाराम जो कि बिहार में है में किस शासक का मकबरा है। तो सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, अब बिहार के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स, जो कि 12 से 35 के मध्य हैं। ठीक है, जिनके ऊपर अभी मैंने पिछला सवाल भी पढ़ाया था, जिसमें ये पूछा गया था कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन्स यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब कर दिया गया था, मतलब कब कर दिया गया। तो ये क्रिप्स जो प्रस्ताव था जो कि 1942 में आया था, उसके तहत कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल कि सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो सार्वजनिक क्षेत्र से जो तात्पर्य है वो वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का जो स्वामित्व होता है, उससे इस चीज़ का मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मैं इस तरीके के वीडियो रोज़ाना अपलोड करता रहता हूं और हम यहाँ 1000 MCQs की सीरीज़ को चला रहे हैं, जो कि NTPC, TGT, PGT और वनडे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये सीरीज़ चलाई जा रही है। उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने दोस्तों के संग शेयर करेंगे, और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना वीडियो अपलोड करे जाते हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है। नेक्स्ट सवाल है कि फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यह खो खो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि हुमायूं की किस पत्नी ने उसके लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो जो इनकी पत्नी थी, जिनका नाम था हाजी बेगम, इन्होंने हुमायूं के लिए जो था वो मकबरे का निर्माण कराया था। और मैंने अपने चैनल पर पूरा मुग़ल कालीन को पढ़ा दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। फिर मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया कि बाबर का पुत्र हुमायूं को पुत्र अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसको सलीम भी कहा जाता है, सलीम का पुत्र शाहजहां, जिनको खुर्रम भी कहा जाता था, और शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनमें गद्दी पर कौन बैठा था, औरंगजेब। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो देखेंगे या देख ले सकते हैं, या फिर हम उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट सवाल है कि अष्टांग मार्ग जो है, मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी। तो जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट सवाल है कि किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। ठीक है, तो यह जो जिन्होंने प्रकट किया था वो थे, कौन थे। ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं, प्लिनी जो थे वो थे। ठीक, ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन है इसमें वो प्लिनी दिया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया। तो यह ईरानियों ने, खरोष्टी लिपि को जो था वो ईरानियों ने स्थापित किया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यानी कंज्यूमर डे। नेक्स्ट सवाल है कि सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। तो यह जो संख्या है वो 2 है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो यह 1907 में की गई थी। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। हम इस तरीके की 1000 MCQs की सीरीज चला रहे हैं, जिसका पार्ट 1 ये है, और
इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट डे डालेंगे, उसके बाद पार्ट 3 जो है फिर डालेंगे। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के संग शेयर करेंगे। सवाल है कि पानी में साबुन घोलने के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह जो है वो पृष्ठ का जो तनाव है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। तो यह औरंगाबाद में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 50 है कि किस मुस्लिम शासक के एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो यह जो महमूद जो गजनबी था, उस ये ऑप्शन में महमूद गजनबी है कि महमूद गजनबी के जो तरफ जो था वो जो मुस्लिम शासक था महमूद गजनबी, उसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और के साथ चांदी के सिक्के भी थे जो उन्होंने निर्गत किए थे, मतलब निकाले थे। मतलब नेक्स्ट सवाल है कि सवाल नंबर 51 है कि ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेनाएं हैं। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि कमल का फूल किसका प्रतीक है। तो जो कमल का फूल है वो सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ कमल के फूल से मतलब ये भी मतलब आप निकाल लीजिए, क्योंकि जो भारत में मौजूदा समय में जो शासन कर रही है पार्टी बीजेपी, उसका राष्ट्रीय चिन्ह भी कमल का फूल ही है। लेकिन यहाँ जो कमल का फूल की बात चल रही है वो सभ्यता एवं संस्कृति की चल रही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संरक्षण द्वारा किया जाता है। तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है। तो कंपनी द्वारा जो लाभांश की घोषणा है वो अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। सॉरी, थोड़ा अजीब था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। तो यह जो तृतीय मंडल है यानी थर्ड जो मंडल है उसमें वर्णित है, यानी उसमें मिलता है। नेक्स्ट सवाल है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण हुआ कैसे हुआ। तो सार्वभौमिक विधान से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यह अलवर में स्थित है। अलवर जो कि राजस्थान है। राजस्थान जिसके बारे में हम आपको बता दें कि राजस्थान के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो गहलोत जी हैं। गहलोत जो कि कांग्रेस सरकार के हैं। और हम आपको बता दें कि राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है और यह भारत के सारे राज्यों में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है कि तेज धावकों की मांसपेशियों में किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है। तो यह लैक्टिक अम्ल जो होता है उसके संचयन से ऐंठन आ जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें। और हम रोजाना ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जो भी सरकारी गैर सरकारी जॉब आती है उसकी अपडेट भी हम इस चैनल पे आपको देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।